अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। सामईन मोहतरम, बहुत बड़ी मसनद है, बहुत बड़ा मरकज़ है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है। आप अहबाब बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों को आप लोग समेट रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक से। हमारा मुआशरा मिन हैसुल मजमू बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अनगिनत फितने हैं, बहुत सारी ऐसी गुमराहियां हैं जो आज हमारे मुआशरे को हर तरफ से जकड़ चुकी हैं। और अगर इन सारे फितनों और इन सारी गुमराहियों को किसी एक प्लेटफार्म पे देखना हो तो वो प्लेटफार्म सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, जहाँ दुनिया की सारी कबाहतें, सारी बुराइयाँ, सारी गुमराहियाँ और सारे फितने जमा हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारक में ज़बान नबूवत से बहुत सारी पेशगोइयाँ फरमाई थी, जिनमें से एक पेशगोई इस उम्मत में बहुत ज़्यादा फितनों का उतरना भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई। चुनांचे सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछते थे, खैर के बारे में सवाल करते थे, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा शर के बारे में पूछता, फितनों के बारे में पूछता था, ताकि मैं कमा हक़ को हूँ उनसे आगाह होकर अपने आप को उनसे बचा सकूं। कौन है? हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और वफ़ादार हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों के बारे में पूछता, ताकि मैं अपने आप को उन फितनों से महफूज रख सकूं। तो हमें तो बहुत बढ़कर, सहाबा इकराम से बहुत बढ़कर फितनों से आगाह होने की और अपने आप को उनसे महफूज रखने की ज़रूरत है। चुनांचे जितने भी फितने थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डराया है और अपनी उम्मत को ख़बरदार किया है और अपनी उम्मत को बचाने की कोशिश की है, वो सारे फितने आज हमें उनसे वास्ता और साबका पड़ा हुआ है।
औरत का फितना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरत से कोई बड़ा फितना नहीं छोड़ा है। यानी मेरे बाद लोग औरत की वजह से बहुत ज़्यादा फितनों का शिकार होंगे। वो भी फितना आप देखते हैं। तो सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा एक दिन, अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़रिए इस दुनिया में खैर लेकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में खैर को फैलाने आए हैं। शर, फितना, फसाद, कुफर, शिर्क जो दौरे जाहिलियत में छाया हुआ था, आपने उसका सफाया किया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस खैर के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बेअसत के बाद भी क्या कोई शर आने वाला है? कोई शर आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे बाद भी दुनिया में फितने आएंगे, शर आएगा। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, ये भी बता दीजिए कि क्या उस शर के बाद फिर कोई खैर होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, फिर खैर होगी, लेकिन उस खैर में भी कहीं शर का शायबा मौजूद होगा, शर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और फिर वो खैर भी दुनिया से उठेगी और उसके बाद दुनिया सरापा शर बन जाएगी। शर ही शर फैल जाएगा पूरी दुनिया में। और वो वक़्त होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शर की निशानी ये होगी, दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों पे खड़े लोग जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, खींचेंगे, दावत देंगे, अपने तरफ लोगों को खींचेंगे और अपने अफकार की तरफ लोगों को लेकर आएंगे, अपने आप से मुतासर करेंगे। जो शख्स उनसे मुतासर हो जाएगा और उनकी दावत को सुनने लगेगा, उनकी तरफ राग़िब होगा, उसको उठाएंगे, जहन्नम में फेंकेंगे। उनकी दावत ही लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए होगी। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, उनकी कुछ निशानियां बनाएं, सिर्फ हम लाना, हमें बताएं कि वो कैसे लोग होंगे, ताकि हम उनसे अपने आप को बचा सकें। ये सारी जो हदीस सहीह बुखारी में मज़कूर है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, उनकी कोई निशानी बताएं, उनके बारे में हमें आगाह फरमाएं। फरमाया, हुम मिन जिल्दतिना व यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, मैं इतना ही बताता हूं कि वो हमारी ही कौम में से होंगे, हमारे जैसे होंगे और ज़बानी तौर पर हमारे जैसी बातें करते हो। दावा इस्लाम का होगा, दावा ईमान का होगा, दावा इत्तेहाद उम्मत का होगा, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो। जहन्नम के दरवाजों पे खड़े होकर लोगों को खींच खींच कर जहन्नम में फेंक रहे हो। जो भी उनकी बातों में आएगा जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। आज वो शर दुनिया में छा चुका है, फितने ही फितने हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी फरमाया है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास, बहुत बड़ा फितना रूनुमा होने वाला है, उससे अपने आप को बचा लो। ऐसा फितना है, ऐसी आजमाइश है कि सिर्फ जालिम लोगों को नहीं पहुंचेगी, बल्कि नेक लोग भी उसका शिकार हो सकते हैं। उस फितने की तबाही में नेक लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। जो लोग बराह रास्त उसमें मुलव्वस नहीं है,
किसी न किसी तरीके से उस फितने की जद उन पर भी पड़ने वाली, उससे अपने आप को बचाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है, बादिरू बिल आमाल फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, मेरी उम्मत के लोगों उन फितनों के आने से पहले पहले अल्लाह को राजी कर लो, उन फितनों के आने से पहले पहले नेक आमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो, ताकि अपने आप को उन फितनों से बचाने के लिए तैयार कर सको। कैसे फितने हैं? का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के अंधेरों की तरह। जिस तरह अंधेरी रात में, आज तो तरक्की का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास बिजली है, लाइट है, या उसके मुतबादिल बंदोबस्त हैं, हर किसी के मोबाइल में टार्च है, लिहाजा उसको वो तसव्वुर शायद मुश्किल हो कि जिस दौर में बिजली भी नहीं होती थी और रात को जब अंधेरा छाता है तो उस वक़्त या चांद की चांदनी होती है, और अगर वो नहीं है, घुप अंधेरा है, तो एक इंसान किसी बयाबान में खड़ा है तो उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं, आगे चलूं या पीछे चलूं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। हो सकता है कि कदम उठाऊं तो किसी खाई में गिर जाऊं, किस तरफ जाना मेरे लिए फायदेमंद है। फरमाया वो जो फितने का दौर होगा, आजमाइशें इतनी होंगी, फितने इतने होंगे कि इंसान वो ये जज नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। फिर उसके ज़हन में जो आएगा, किसी खाई में गिरेगा, किसी दलदल में जाएगा। और फरमाया कि ये जो फितने होंगे उनका सबब क्या हो। उन फितनों की खतरनाकी तो ऐसी होगी कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह के वक़्त एक शख्स मोमिन है तो शाम तक काफिर हो चुका होगा, उसकी काया पलट चुकी हो। शाम को मोमिन है तो सुबह तक काफिर हो चुका होगा। इतने खतरनाक फितने हैं। और उनका सबब क्या होगा? यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों की खातिर अपना दीन बेचेंगे, दुनिया के चंद टकों की खातिर, आरजी मफादात की खातिर वो अपना दीन बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, कुफर को इख्तियार करें। आज हमारे नौजवानों के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि ये सोशल मीडिया, ये सारी गुमराहियों का मरकज बन चुका है, सारे फितने इसके अंदर समो चुके हैं। औरत का फितना हो तब, शोहरत का फितना हो तब, माल दौलत का फितना हो तब, सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। और हम हैं कि हम बिल्कुल गाफिल हैं, हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये सिलसिला हमें कहाँ लेके जा रहा है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़ों पे खड़े हुए लोग दाई हैं, दाई, लेकिन दावत किस चीज़ के दे रहे? जहन्नम की दावत है। बोली हमारी बोल रहे हैं, पढ़ कुरान रहे हैं, सुना हदीस रहे हैं, लेकिन लोगों को जहन्नम में फेंक रहे हैं। और एक और हदीस अगर आप साथ मिलाएं तो बात को समझना आसान हो जाएगा। कुर्बे क़यामत की बात है, क़यामत की निशानियों की बात है, क़यामत की अलामात की बात है। ये भी सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी अर्ज करते, अल्लाह के रसूल, मतस्साआ, हमें ये बताइए कि क़यामत कब कायम होने वाली, क़यामत कब आएगी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात में मसरूफ़ थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे बात कर रहे थे उससे बात जारी रखी। कुछ सहाबा ने समझा कि आपने शायद बात सुनी ही नहीं है, और कुछ ने समझा कि सुना तो है लेकिन आपको बात पसंद नहीं आई, इसलिए जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी गुफ्तगू से और अपनी कलाम से फारिग हुए
फरमाया आईना साइल अनिस्सा, वो शख्स जो अभी पूछ रहा था क़यामत के बारे में वो कहाँ है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि क़यामत कब आने वाली। उस शख्स ने कहा हाँ अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं मौजूद हूं, हाजिर हूं, मैंने ही पूछा था क़यामत कब आने वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअ, जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो कि आई कि आई। फिर क़यामत समझो कि कायम हो गई है जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए। सहाबी अर्ज करने लगा अल्लाह के रसूल थोड़ी सी और वजाहत फरमाइए, कैफ़ इज़ाअतुहा, अमानत को ज़ाया करने से क्या मुराद है, अमानत कब ज़ाया होती, थोड़ी सी और वजाहत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, अमानत के ज़ाया होने से मुराद ये है जब मामला किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाए, फिर क़यामत का इंतज़ार करो। जब मामला नाअहल के सुपुर्द कर दिया जाए, ऐसा शख्स जो अहल नहीं है उसको संभालने का, मामला उसके हाथ में दे दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। और यहां अल अम्र है जो दीन के माना में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वारिद हुआ है, जिक्र हुआ है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु रद्द, जो हमारे इस मामले में अपनी तरफ से कोई चीज बनाकर दाखिल करता है, घड़ कर दाखिल कर देता है, उसका वो अमल, उसका वो मामला मरदूद है। तो अमर से मुराद दीन का अमर भी है, इस्लाम है, शरीयत है। फरमाया कि जब इसको नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर समझो क़यामत कायम हो। आज हम देखते नहीं, नाअहल लोग मुसल्लत हो चुके हैं। दुनिया के मामलात को देखें, हमारी हुकूमत बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्ती है। कोई शख्स अगर मेडिकली पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बाकायदा डिग्री नहीं है, मतलूबा काबिलियत और अहलियत नहीं है, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकता, किसी को कोई नुस्खा लिख के नहीं दे सकता। पता है ना, क्रैकडाउन होते हैं अताई डॉक्टरों के खिलाफ कि ये लोग हैं जो लोगों की जानों से, लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, ये नाअहल हैं, ये इलाज करने के अहल नहीं है, इसलिए इनको इलाज करने की इजाजत नहीं। होता है ना, बहुत अच्छी बात है, हमारी सेहत भी कीमती है, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। कोई नाअहल शख्स इलाज करने का मजाज नहीं है, लेकिन हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारी शरीयत, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारा अकीदा, हमारा अमल, ये हमारी जान से और हमारी सेहत से बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन कभी आपने कोई ऐसी शर्त देखी कि दीन की दावत देने वाले के लिए, अकायद पर बहस करने वाले के लिए, इस्लाम के जो हसास अकायद हैं, मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू करने के लिए भी कोई अहलियत और कोई शर्त होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का जमाना है, फितना है, फसाद है। कोई भी शख्स उठता है, कुरान से जाहिल है, हदीस से जाहिल है, अरबी जबान से जाहिल है, अपनी जहालत को अपनी जबानी इकरार करता है। देखकर, कुरान ऊपर देखकर पढ़ नहीं सकता है, एक आयत का तर्जमा खुद कर नहीं सकता है, लेकिन वो लोगों को तफसीर पढ़ा रहा होता है, तफसीर पे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। हमारे इस मुल्क में होता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्सा, जब ये मामला नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतजार करो, फिर समझो कि क़यामत कायम हो चुकी है। एक शख्स, उसको खुद
दीन के अकायद के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है, वो दीन के अकायद के बारे में बहस कर रहा है, वो लोगों को दावत दे रहा है कि मेरे नजरिए पर आ जाओ, मेरी बात समझो, मैं भी आपको दलाइल दे रहा हूं, मैं भी कुरान पढ़ रहा हूं, मैं भी हदीस पढ़ रहा हूं। दुनिया के मामले में हम बहुत हसास हैं, बहुत ख्याल करने वाले हैं। आपको दिल का मसला है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट से नीचे किसी के पास इलाज के लिए नहीं जाना चाहते। दिल का मामला है, सेहत का मसला है, जान कीमती है, नहीं जाते आप। ऐसा शख्स जिसको गाड़ी चलाने में महारत नहीं है, उस अनाड़ी ड्राइवर के साथ आप गाड़ी पे सफर नहीं करना चाहते। आपका जिस्म कीमती है, आपकी जान कीमती है। आप किसी ऐसे शख्स से जो कि इंजीनियरिंग में माहिर नहीं है, आप उससे अपनी किसी बिल्डिंग का नक्शा नहीं बनाना चाहते। क्यों? आपका माल कीमती है, आपकी जान कीमती है। लेकिन जब बात अकीदे की है, जब बात ईमान की है, फिर हर ऐरा गैरा इस काबिल हो जाता है कि उससे फिर दीन सीखा जाता है, उससे अकीदा लिया जाता है, उससे हसास मामलात में बहस की जाती है, करवाई जाती है। हमारा दीन, हमारा ईमान इतना हल्का है हमारे माल, हमारी जान के मुकाबले में। कोई भी शख्स उठ के वो हमें आसानी से ट्रैप कर सकता है, गुमराह कर सकता है। आज कादियानियत की तबलीग हो रही है इसी सोशल मीडिया पे। ओपन प्लेटफॉर्म है ना, ओपन है, ओपन फोरम है, वहां लोग आते हैं, बहस करते हैं, वहां दलाइल का तबादला होता है। कादियानी अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और हमारे नौजवान जो बेचारे तैयार नहीं हैं, जिनके अंदर इतनी सकत और सलाहियत नहीं है, हमने उनको तैयारी करवाई नहीं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे नौजवानों के लिए और हमारे बड़ों के लिए, उनकी आइंदा नस्लों के लिए। दुनिया के लिए तो बड़ी मेहनत है, बड़ी कोशिश है। बच्चा जैसे ही 2 से 2.5 साल का होता है, स्कूलिंग शुरू हो जाती। पहले 3 साल प्ले ग्रुप के नाम पे पढ़ाया जा, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर प्राइमरी है, मिडिल है, फिर जब हाई स्कूल की तालीम है, ए लेवल है, ओ लेवल है, फिर साइंस है, आर्ट्स है, फिर आगे चलते हैं, बीए बीएससी है, एमएससी है, फिर एमफिल पीएचडी तक। 30-30 साल हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद बूढ़े हो जाते हैं, कब्रों में चले जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे, उनका फ्यूचर बन रहा है। अच्छी बात है, बनना चाहिए। हमारे बच्चों को डॉक्टर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए, दुनिया के जो फनून है उन पर महारत भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमने कभी गौर किया कि हमने दीन का कितना इल्म दिया, दीन कितना सिखाया? एक एक दिन में 12-12 घंटे बिला मुबालगा इस दुनिया की तालीम को हम देते हैं, हमारे बच्चे देते हैं। सुबह 7:30 7:30 बजे स्कूल, 2 बजे 3 बजे स्कूल से वापस आए, उसके बाद फिर कोई ट्यूशन है, कोचिंग है, कुछ ना कुछ, या फिर होमवर्क है स्कूल से मुतल्लिक है, करते हैं। रात का वक़्त हो जाता है, सोने का वक़्त हो जाता है, सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही। लेकिन दीन के बारे में हमने कितना सिखाया? अगर बाहर गोला बारूद की बारिश हो रही हो, कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को बगैर हिफाजती इक़दामात के बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। जान को खतरा है, जिस्म को खतरा है,
कोई गोली लग जाएगी, किसी बारूद के टुकड़े का शिकार हो जाएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जो फितने फैले हुए हैं, इतने बड़े बड़े फितने हैं कि अगर एटम बॉम्ब भी हो ना, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े फितने, उससे तो जान चली जाती है, ना माल चला जाता है, ईमान तो नहीं जाता। ऐसे ऐसे फितने हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि हमने अपने बच्चों को बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के, बगैर किसी असलहे के छोड़ा हुआ है। निहत्ते हैं वो वहां जाके लड़ नहीं सकते, इस काबिल नहीं, ना अपना दिफा करने के काबिल, ना इकदामी तौर पर कुछ करने के काबिल। फिर होता क्या है, मरऊब हो जाते हैं, दब जाते हैं, ज़हनी तौर पर माइल हो जाते हैं गुमराही की तरफ। ख़त्म नबूवत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के अकीदे को मुसलमानों के दिलों से निकालने के लिए बहुत मेहनत हो रही, बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ, प्लानिंग के साथ मीडिया सेंटर चलाए जा रहे हैं। और इस तरह के ओपन जो प्लेटफॉर्म्स है उनको यूज किया जाता है, ओपन फोरम्स को यूज किया जाता है कि वहां कोई पाबंदी नहीं। वैसे तो कोई कादियानी आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या किसी खानदान के किसी फर्द को या मोहल्ले गली के किसी फर्द को अपना कोई लिटरेचर ऐसे थमाता है, ये जुर्म है, कानून की नज़र में काबिल सजा है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर दावत देता है तो कोई कानून नहीं उसको पूछने वाला। हमारे नौजवान ट्रैप होते हैं, हमारे नौजवान गुमराह होते हैं इस वजह से कि हमने उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी कि आपने बचना कैसे। हमने उनको असला नहीं दिया, किताब और सुन्नत के दलाइल का कौन सा असला इस्तेमाल करना है आपने दुश्मनों का मुकाबला करने के। हमने उनको दिफा के लिए वो चीज़ें मुहैया नहीं की हैं जिनके ज़रिए वो अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत कर सके। गोली चल रही हो तो बाहर नहीं जाने देते, लेकिन एटम बॉम्ब से बड़े बड़े फितने चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं, दहरिये किस्म के, मुल्हिद किस्म के, दीन बेजार किस्म के, नमाज को मजाक बनाने वाले, ज़कात को मजाक बनाने वाले, कुरान को हदीस को मजाक बनाने वाले वो मौजूद हैं। और वो अपना खुब से बातिन वहाँ जाहिर करते हैं। बहाने बहाने से इस्लाम को टारगेट किया जाता है और फिर हमारे नौजवान मुतासर होते हैं। खुलकर नहीं बोल सकते कि हमारा माहौल ऐसा नहीं है, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि खुलकर बोले या इजाजत हो, दबे रहते हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की दीन से बेजार हो चुकी, दीन से बेजार रस्मी मुसलमान है, नाम की मुसलमान है, इकरार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल में तशकीक के बीज बोए जा चुके, दीन से दूर हो चुके हैं। वो मस्जिद क्या है, मदरसा क्या है, मौलवी, मुल्ला, सूफी, इस किस्म की इस्तिलाहात बनाकर तशद्दुद पसंदी से उनको जोड़कर नौजवानों के जहनों से, उनके दिलों से दीन इस्लाम की मोहब्बत ख़त्म की जा चुकी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नामूस के हवाले एक वाज़ेह लाइन थी अहलुस सुन्ना और उन लोगों के दरमियान। इस लाइन को ख़त्म किया जा रहा है, बहरूपियत दाखिल हो गए हैं, रूप बदल कर, रूप धार कर अहले सुन्नत का, जिन्होंने इस तफरीक और इस लाइन को, इस बॉर्डर को ख़त्म करने की कोशिश की है कि सहाबा की मोहब्बत ही इस्लाम का मेयार है, दीन का मेयार है, ईमान का मेयार है। और वो अपनी मेहनत और कोशिश से किसी हद तक कामयाब हुए। आज हमारे नौजवानों में जो दीन से दूर नौजवान हैं, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले नौजवान हैं, उनकी अक्सरियत ऐसी है जिनके यहाँ ये कोई अकीदे और ईमान का मसला नहीं रहा है,
और इस वजह से राफजियत परवान चल रही है, सहाबा की दुश्मनी परवान चल रही है, और उसके नतीजे में फिर कुरान और हदीस की दुश्मनी परवान चल रही है। आज खुलेआम बहसें हो रही हैं, फेसबुक पे आप देखें खुलेआम पोस्टें लगाई जा रही हैं सहाबा किराम की नामूस को तार तार करने के लिए, उनकी अजमत का इनकार करने के लिए रवाफिज खुलकर इस सोशल मीडिया का सहारा लेकर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। जो भोले भाले नौजवान हैं, जिनको हमने तैयार नहीं किया है, जिनके पास किताब सुन्नत का असला भी नहीं है, कोई ढाल भी ऐसी नहीं जिससे अपने आप का बचाव कर सके, अगर वो उस गुरोह में शामिल नहीं होते तो कम से कम उनके दिल में वो कबाहत नहीं रहती है, उनके मजहब के हवाले से या सहाबा किराम की अजमत के हवाले से वो बात उनके ईमान में नहीं रहती है जो होनी चाहिए। लोग तैयार करते हैं ऐसे एजेंटों को जो किसी सुन्नी घराने में पैदा हुए, उनका माइंड पहले बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको दलाइल से मुज़य्यन करते हैं, फिर उनको लॉन्च करते हैं और उसके बाद बाकायदा उनको प्रमोट करते हैं, उनकी रखवाली की जाती है, उनकी निगहदाश्त की जाती है और तदरीजन तदरीजन उनको आगे ले जाया जाता है। लोगों को फंसाकर मीठा जहर, स्लो पॉइजन दिया जाता है। आज एक बात की है थोड़ी सी, 10 अच्छी बातें की हैं, एक बात खराबी वाली की है, लोग इग्नोर करते हैं, दलील देते हैं जी 10 बातें अच्छी करता है, एक बात गलत है तो चलो यार एक गलत को छोड़ दो, बाकी 10 तो अच्छी है। फिर दूसरी बात आती, फिर तीसरी आती, फिर चौथी आती। लोग फंस चुके होते हैं, लोग ट्रैप हो चुके होते हैं, पटड़ी से उतर चुके होते हैं, फिर उनको राह रास्त पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मीडिया जिन लोगों के कंट्रोल में है, पहले तो हम कहते थे ना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये यहूद के कंट्रोल में, कब्जे में है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज सोशल मीडिया भी उन्हीं के कब्जे, उन्हीं के हाथ में है और उसके जरिए वो अपने मकासद को हासिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रमोशन होती है, ऐसे लोगों को पीछे से इमदाद दी जाती है, बाकायदा पूरे पूरे मीडिया सेंटर बनाकर वहां सैकड़ों लोगों को एक वक्त में बिठाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इसको आगे बढ़ाओ, इसको मकबूल करो, इसको वायरल करो, लोगों तक पहुंचाओ, हर शख्स तक पहुंचाओ। और हक बात करने वालों के गले को दबाया जाता है, बंद किया जाता है, उनके पेज ब्लॉक किए जाते हैं, उनके अकाउंट खत्म किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, डीएक्टिवेट किए जाते हैं, उनके चैनल उड़ाए जाते हैं, ब्लॉक किए जाते हैं। ये बाकायदा एक मंसूबाबंदी से हो रहा है और ये वही सारा उसी तनाजुर में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे ऐसे फितने आएंगे, ऐसे ऐसे फितने आएंगे, इंसान हैरान परेशान हो जाएगा। उसकी सोच और शऊर से बढ़कर मुतासर करने वाले। और आज आप देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल हरफ हरफ पूरा हो रहा है, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। फितनों का शिकार क्यों होंगे लोग? सुबह मोमिन है तो शाम को काफिर क्यों होंगे? शाम को मोमिन है तो सुबह काफिर क्यों होंगे? दुनिया के झूठे मफादात के खिलाफ, कोई माल के फितने की वजह से, माल के फितनों का शिकार होकर मगरिब की खुशनुदी के लिए जैसे जैसे मगरिब के करीब हो रहे हैं उनके फतवे बदलते जा रहे हैं, उनका अकीदा और ईमान बदल रहा है। पल पल इशारे के
मुंतजर है कि मगरिब की तरफ से क्या इशारा आता है और हमने क्या बयान देना है। ऐसे लोग उनको स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स कहते हैं। कल तक एक फतवा देने वाले, ये हमारे जावेद अहमद गामदी साहब, देखें भला दीन की असास और बुनियाद भी कभी बदलती है। कभी कोई शख्स कह दे कि तौहीद और सुन्नत मेरे दीन की बुनियाद नहीं है, जब तक कल तक उसको बुनियाद समझता हो। ऐसा भी कभी हुआ है? दुनिया के मफादात की खातिर, चंद टकों की खातिर पहले लिख चुके हैं गामदी साहब 1985-86 में, जब अभी तक मगरिब के साथ इतना ज्यादा वास्ता नहीं बना था, यूरोप की इतनी ज्यादा खुशनुदी नहीं मिली थी। लिखा कि दाढ़ी तो दीन का शिआर है, ये हमारे दीन की असास और बुनियाद है। एक मुसलमान कैसे सोच सकता है कि दाढ़ी के बगैर वो मुसलमान हो? इस्लाम का तसव्वुर कैसे हो सकता है दाढ़ी के बगैर? लेकिन फिर तब्दीली आती है, मफादात आड़े आते हैं, तो अब क्या फतवा है कि दाढ़ी का दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये मुल्लाओं ने बनाया है, ये शिद्दत पसंदों ने बनाया है। इस्लाम में तो दाढ़ी का कोई तसव्वुर ही नहीं। ऐसे चेंज होते हैं। और फिर एक इंजीनियर साहब है ना, कुछ साल पहले ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वुजू का तरीका बताया है ना, कुरान की रूह से वुजू में पाँव धोना फर्ज है, पाँव धोए बगैर वुजू नहीं होता है। लेकिन आज मफादात के असीर होकर दुनिया के झूठे मफादात के लिए, शोहरत के लिए, आकाओं को राजी करने के लिए, पीछे से जो डोरी हिलाने वाले हैं उनके इशारों पे आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि वुजू में पाँव को धोने की कोई जरूरत। ऐसा भी होता है भला? दीन भी तब्दील होता है भला, वुजू भी तब्दील होता है भला, नमाज भी तब्दील होती, भला अकीदा भी तब्दील होता है। कल तक ये फतवा देने वाले, बोलने वाले, रिकॉर्ड करवाने वाले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा कत्ल है, ये फतवा इंजीनियर साहब ने दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा कत्ल है, उसको जीने का कोई हक नहीं। और दलील में कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं। और आज फतवा क्या है? आज फतवा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा कत्ल नहीं है, उसके लिए आप वहीदुद्दीन खान को पढ़ो। इनकार कर दिया। कल कहा, ऑन द रिकॉर्ड बात है, सवाल किया गया, गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है, कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं है, तवातुर से साबित है, दुनिया के हर शख्स को मालूम है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने दावा नबूवत किया था। अब जब पिछलों ने डोरियां हिलाई हैं, कादियानियों के दिफा में खड़े हुए हैं, गुलाम अहमद कादियानी के दिफा में, वही इंजीनियर साहब और मजे की बात, सवाल करने वाला बंदा भी वही, सवाल करने वाला बंदा भी वही है। दोबारा से फिर वही सवाल करता है कि क्या गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया? अब जवाब बदल जाता है। पहले जो चीज तवातुर से साबित थी, जो यकीन की हद तक, जिसमें शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, आज कलाबाजी ली जाती है और कहा जाता है कि गुलाम मोहम्मद कादियानी ने कहीं भी सराहतन नबूवत का दावा नहीं किया। समझ गए ना आप? ये है युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया, दुनिया के झूठे मफादात की खातिर अपने दीन को बदल दे, दीन को बेचकर कुफर खरीद ले। हो रहा है कि नहीं हमारे सामने?
हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इतने बड़े बड़े जो अकायद हैं उन पर नकबजनी हो रही है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और कादियानी काफिर क्यों है? क्यों काफिर हैं? जवाब आता है कि बस इसलिए काफिर है भी गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत तो किया नहीं इनके बकौल, फिर काफिर कैसे हो गए? यही तो कुफर की बुनियाद थी ना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी मान लेना और दावा कर देना नबूवत का, और फिर किसी बदबख्त का उस दावे को मान लेना। अब इसका तो इनकार कर दिया कि दावा किया नहीं। काफिर क्यों है? वे काफिर इसलिए हैं कि वो इंजीनियर साहब को काफिर कहते हैं आज अगर वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की कोई गारत, बस मुझे कोई काफिर कहता है तो मैं उसको काफिर कहूं, मुझे मोमिन मान ले तो मैं उसको मोमिन मान लूं। यह है दुनिया के मफादात की खातिर, चंद टकों की खातिर, शोहरत की खातिर, फैन फॉलोइंग के फितने में मुबतला होकर, सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे हीले करते हैं। कभी शियों के पीछे जाके नमाजें पढ़ते, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे, और कभी ये लेक्चर दे रहे हैं कि वुजू में पांव धोना अब जरूरी नहीं रहा, पहले जरूरी था, पहले दीन और था, अब दीन बदल गया है। पहले वुजू और था, अब बदल गया है। पहले नमाज और थी, अब बदल गई। हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, ये कहा। और क्या क्या करवाया हो? खत्म नबूवत पे डाका डाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले को बरी किया, उसकी हिमायत की, और फिर मुसलमान नौजवानों को फौज दर फौज कादियानी बनाने के लिए एक साजिश की, और यह भी साजिश जेल में बैठे हुए इंजीनियर साहब ने की। आपको पता है कि आज भी कादियानी हमारे नौजवानों को सबसे ज्यादा फिसलाने और बहलाने में कामयाब होते हैं तो लड़कियों का झांसा देकर। ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन लोगों को लड़कियां देकर कादियानी बनाया गया, उनके दीन और ईमान का जनाजा निकाला गया और उनकी नस्लों को बर्बाद किया गया लड़कियों का झांसा देकर, लड़कियां पेश करके। ऐसे लोग ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, और एक खानदान में कई कई नौजवान हैं जो इस फितने का शिकार हुए। कादियानी लड़कियों को पेश करके उनको कादियानियत कबूल करवाई गई। तो कादियानी बनाने के लिए मुसलमान नौजवानों को ये इंजीनियर साहब ने खेल खेला है। आपको पता है कि जो सवाल होते हैं बाकायदा इंजीनियर साहब खुद लिख के देते हैं। जितने भी सवाल सामने हो रहे होते हैं वो खुद लिख कर दिए गए होते हैं कि ये सवाल करना, और इसके बाकायदा प्रूफ मौजूद है हमारे पास, और हम पेश भी कर चुके कि अगर किसी ने कागज लेकर जो खुद दिया गया है सवाल करते करते कोई लफ्ज अपनी तरफ से पढ़ दिया या बोल दिया कि इसका भी जवाब दे दे, तो डांटा गया कि ये क्यों पूछा है, इसकी इजाजत नहीं थी। बाकायदा कहा जाता है कि 2 हफ्ते पहले, महीना पहले सवाल लिख कर भेजें, फिर हम उनको छांटी करेंगे। जिनका जवाब देना हुआ उनका जवाब देंगे, जिनका नहीं देना हुआ उनका नहीं देंगे। सवाल खुद करवाते हैं, खुद सवाल करवाया है। देखें लोगों को कैसे कादियानी बनाया जाता है, खत्म नबूवत कैसे उनके दिलों से निकाली जाती है, राह कैसे हमवार की जाती है, हिमायत कैसे की जाती है, कादियानियत को नवाजा कैसे जाता है। सवाल करवाया कि सवाल करो कि क्या कादियानी औरत से मुसलमान मर्द निकाह कर सकता है। यह सवाल करवाया है, और आगे से जवाब क्या दिया है कि कादियानी यहूद व नसारा से बेहतर है, यहूद व नसारा से
बेहतर हैं। जब यहूद व नसारा की औरतों से शादी जायज़ है तो कादियानी औरतों से बिलौला। बात समझ गए आपके नहीं? हर जी इल्म शख्स को यह बात मालूम है, कादियानी कभी भी अपनी लड़की से उस वक्त तक शादी नहीं करते जब तक कादियानियत का फार्म पूरा नहीं करवा लेते। जब तक कादियानियत कबूल नहीं करवा लेते उस वक्त तक अपनी बेटी से शादी नहीं करते। राह खोला है कि नहीं कि यहूद नसारा की औरत से शादी हो सकती है तो कादियानी औरत से बिलौला हो सकती है। ये कादियानियत को परवान चढ़ाने के लिए। अब देखिए ऐसे तरीके इख्तियार, ये फितना है ना, ऐसे तरीके इख्तियार किए गए हैं, ना किसी एजेंसी को खबर होगी, ना किसी शख्स को, ना कोई वावेला होगा, ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई जुलूस निकलेगा कि कादियानियत नवाजी क्यों हो रही है। क्योंकि तरीका और इख्तियार किया गया, अंदाज बदल लिया गया है। आज मीडिया का वार है, इस अंदाज से लोगों को ट्रैप किया जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आती। पहले जो काम ज़हन साजी का वो घंटों घंटों की वीडियोस बनाकर करते थे, अब 30 सेकंड की वीडियो में कर लेते, 3 मिनट की वीडियो में, 2 मिनट की वीडियो, चंद सेकंड की वीडियो में आपको आपका दिमाग साफ करते हैं, ब्रेन वॉशिंग होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिमाग बदल रहा होता है। ये मीडिया का वार है और ऐसे लोग हैं जो आलाकार और एजेंट बने हुए हैं यहूद व नसारा के, कादियानियों के, उनके हिमायती बनकर नौजवानों में इस तरह की गलत फहमियां फैलाते हैं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनको दीन इस्लाम से माइनस करने की कोशिश करते हैं कि तुमने सहाबा को ईमान समझ लिया, सहाबा को मानना कौन सा ईमान। कहते हैं कि सहाबा किराम को मानना ईमान में दाखिल नहीं है, उनका इनकार करके भी आप ईमान पर हो सकते हैं। हालांकि जो सहाबा को नहीं मानता, ना उसके पास कुरान है, ना उसके पास हदीस है, ना उसके पास सीरत, कुछ भी नहीं। कुरान भी सहाबा ने महफूज किया, हुफ्फाज भी सहाबा थे, कुर्रा भी सहाबा थे, कातिबीन वही भी सहाबा थे, कुरान को जमा करने वाले भी सहाबा थे, लिखने वाले भी सहाबा थे, लिखवा कर पूरी दुनिया में तकसीम करने वाले भी सहाबा थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से कुरान करीम की किताबत की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द करते हैं। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि अगर मुझे पहाड़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का हुक्म दिया जाता तो मैं उसको इस मामले से हल्का समझता, उसको आसान समझता। कुरान करीम में उसके जमा करने में जिस कदर एहतियात की जरूरत थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जिन लोगों के ईमान में न अबू बकर है, न उमर है, न ज़ैद बिन साबित है, उनका कौन सा कुरान है जो ये कहते हैं कि फलां ने, अबू बकर ने रजी अल्लाह अन्हु ने माज अल्लाह फलां फलां आयत को निकाल दिया, जो कहते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फलां फलां आयत को निकाल दिया, जो कहते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फलां फलां आयत को निकाल दिया, उनका क्या थी? कुरान पर ईमान। हदीस सहाबा किराम ने महफूज की, नकल की, उम्मत तक पहुंचाई। आज अगर सहाबा किराम के किरदार को मशकूक बना दिया जाए, माशाअल्लाह हजरत मौलाना यूसुफ बसरूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। सिर्फ चंद लम्हे आपके और उनके दरमियान हायल रहूंगा। तो जब सहाबा किराम के किरदार को मशकूक बना दिया जाए,
जब एक शख्स ये मानने लग जाए, उसके दिल में इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि सहाबा किराम दुनिया परस्त थे, दुनिया की खातिर लड़ते भी थे, दुनिया की खातिर एक दूसरे से दुश्मनियां करते थे, तो बताओ उसके बाद फिर क्या ईमान रह गया। आज ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये दुनिया परस्त है, दुनिया के लिए कुरान के खिलाफ जा सकता है, हदीस के खिलाफ जा सकता है, आप उसको कभी इमाम मस्जिद रखेंगे? उसको खतीब बनाएंगे अपना? नहीं ना। तो फिर जो शख्स ये समझे कि अबू बकर, उमर, उस्मान और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन माअल्लाह दुनिया परस्त थे, दुनिया की खातिर जो करते थे, तो उसके बाद फिर उनका दिया हुआ कुरान और उनकी दी हुई हदीस पर कितना वो ईमान रखे? उसके नज़दीक तो सारी चीज़ें बेमाना हो जाएं, मशकूक हो जाएं। तो आज फितनों का दौर है, फितने ऐसे हमारे ऊपर बरस रहे हैं मूसलाधार बारिश की तरह। कभी कोई फितना कहाँ से खड़ा होता है, कभी कोई फितना, कभी कोई फितना। अल्लाह की कसम रोजाना की तादाद में बेशुमार फितने निकल रहे। कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कोई खत्म नबूवत के डाकुओं का मुहाफिज बना हुआ है, कोई सहाबा किराम पर तानो तशरीह कर रहा है, कोई हदीस का इनकार कर रहा है, कोई हदीस को दीन से खारिज कर रहा है, कोई कह रहा है नमाजें 2 हैं, कोई कहता है कि 4 हैं, कोई कहता है कि सिर्फ आकर क़याम ही करना है, रुकू सजदा कोई नहीं। तरह तरह के फितने हैं, तरह तरह के फितने। कोई कहता है कुरान का तर्जमा करना कुफर है, कोई कहता है कि खिंजीर के अलावा बाकी सारे जानवर हलाल हैं। नऊज़ुबिल्लाह। इधर आपके लाहौर में रहने वाले, ये भी सोशल मीडिया, वहाँ तबलीगें हो रही हैं और डॉक्टर है, डॉक्टर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और वो लोगों को तबलीग कर रहा है फेसबुक पे ओपनली कि खिंजीर के अलावा हर जानवर हलाल है, मेरे पास लाओ मैं खाकर दिखाता हूँ। अंदाजा करें, कुत्ता भी हलाल है, बिल्ला भी हलाल है, उसके नज़दीक गधा भी हलाल है। ऐसे ऐसे फितने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस फितनों के दौर में इन फितनों की सरकोबी के लिए भी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे नौजवानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।